सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें आमतौर पर बुद्ध के रूप में जाना जाता है, एक भटकते हुए तपस्वी और धार्मिक शिक्षक थे जो 6वीं या 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान दक्षिण एशिया में रहते थे और बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। बौद्ध किंवदंतियों के अनुसार उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो अब नेपाल में है, शाक्य वंश के शाही माता पिता के घर। लेकिन एक भटकते हुए तपस्वी के रूप में रहने के लिए उन्होंने अपना घरेलू जीवन त्याग दिया। भिक्षावृत्ति, तपस्या और ध्यान का जीवन जीने के बाद उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया, बोध गया में निर्वाण, जो अब भारत है। इसके बाद बुद्ध निचले सिंधु गंगा के मैदान में घूमते रहे, शिक्षा देते रहे और मठवासी व्यवस्था का निर्माण करते रहे। परिनिर्वाण, अंतिम विलुप्ति तक पहुंचते हुए उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई। बौद्ध परंपरा के अनुसार बुद्ध ने कामुक भोग और गंभीर तपस्या के बीच एक मध्य मार्ग सिखाया, जिससे अज्ञानता, लालसा, पुनर्जन्म और पीड़ा से मुक्ति मिली। उनकी मुख्य शिक्षाओं को 4 महान सत्यों और महान 8 गुणापथ में संक्षेपित किया गया है। मन का एक प्रशिक्षण, जिसमें नैतिक प्रशिक्षण और दूसरों के प्रति दयालुता और ध्यान संबंधी अभ्यास जैसे इंद्रिय संयम, दिमागीपन, ध्यान, उचित ध्यान और आश्रित की अवधारणा शामिल है। उत्पत्ति सभी चीज़ों की अनित्य और परस्पर जुड़ी प्रकृति पर जोर देती है। उनकी मृत्यु के लगभग 2 शताब्दियों के बाद उन्हें बुद्ध की उपाधि से जाना जाने लगा। उनकी शिक्षाओं को बौद्ध समुदाय द्वारा विनय, मठवासी अभ्यास के लिए उनके कोड और उनके प्रवचनों के आधार पर शिक्षाओं के संकलन सुत्त पिटक में संकलित किया गया था। इन्हें मौखिक परंपरा के माध्यम से मध्य इंडो आर्यन बोलियों में प्रसारित किया गया था। बाद की पीढ़ियों ने अतिरिक्त ग्रंथों की रचना की, जैसे व्यवस्थित ग्रंथ, जिन्हें अभिधर्म के नाम से जाना जाता है, बुद्ध की जीवनियाँ, उनके पिछले जीवन के बारे में कहानियों का संग्रह, जिन्हें जातक कथाएं कहा जाता है, और अतिरिक्त प्रवचन, महायान सूत्र। बौद्ध धर्म विभिन्न परंपराओं और प्रथाओं में विकसित होकर भारतीय उपमहाद्वीप से परे फैल गया। बुद्ध को हिंदू धर्म जैसी अन्य धार्मिक परंपराओं में मान्यता प्राप्त है, जहां उन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। उनकी विरासत न केवल धार्मिक संस्थानों में समाहित है, बल्कि उनके जीवन और शिक्षाओं से प्रेरित प्रतिमा विज्ञान और कला में भी है, जिसमें प्रतीकात्मक प्रतीकों से लेकर विभिन्न सांस्कृतिक शैलियों में प्रतिष्ठित चित्रण शामिल हैं।